हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को सीईटी का एग्जाम होगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने इसकी तैयारियों का जायजा लिया। संवेदनशील केंद्रों पर कड़ी निगरानी के आदेश दिए। इसके साथ ही प्रश्न पत्रों की आवाजाही की वीडियो करवाई जाएगी, वीडियोग्राफी करवाई जाएगी, रिकॉर्डिंग होगी। 13 लाख छात्रों के लिए रोडवेज बसें रिजर्व की गई हैं। परीक्षार्थियों को फ्री में बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। आम यात्रियों को इस दौरान रोडवेज से सफर करने से बचने की सलाह दी है। प्रशासन ने परीक्षा सुरक्षा को लेकर विशेष प्लान बनाए हैं। तो 26 जुलाई को और 27 जुलाई को ये परीक्षाएं होने वाली हैं, जिसको लेकर खुद सीएम नायब सिंह सैनी ने तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही जितने भी संवेदनशील केंद्र हैं वहां पर कड़ी निगरानी रखने के आदेश दिए हैं। जो प्रश्न पत्र हैं, क्वेश्चन पेपर रहेंगे, उनकी आवाजाही की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाएगी। इसके साथ ही जितने भी छात्र हैं, 13 लाख छात्र, उनको रोडवेज की बसें रिजर्व की गई हैं उनके लिए, ताकि वो परीक्षा वाले दिन परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सकें। इसके लिए फ्री यात्रा की सुविधा दी गई है। तो वहीं सीईटी परीक्षा का एक और मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। एडमिट कार्ड ना मिलने को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल करवाई गई है। फॉर्म जमा करवाने के बावजूद भी कई परीक्षार्थियों को अभी तक एडमिट कार्ड नहीं मिला है। हाई कोर्ट आज इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। 26 और 27 जुलाई को यह परीक्षा होने वाली है, लेकिन अभी भी कई परीक्षार्थी जो हैं उनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसको लेकर आज हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। तो 26 और 27 जुलाई को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम है, जिसको लेकर सरकार तैयारियां कर रही है, जायजा लिया जा रहा है तैयारियों का। लेकिन वहीं कुछ परीक्षार्थी ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, लेकिन बावजूद उसके अभी तक उनका एडमिट कार्ड नहीं पहुंचा है। बिना एडमिट कार्ड के वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इसको लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। उन्होंने याचिका दर्ज करवाई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी उमेश शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। उमेश, ये जो याचिका दर्ज करवाई गई है, इस पे सुनवाई होगी, क्या अपडेट इस पूरे मामले में? देखिए, कुछ ने जब ये फॉर्म भरा, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड किए, जो प्रोसीजर फॉलो किया, लेकिन जो कार्ड होता है एडमिशन कार्ड, वो नहीं उनके पास आया। और वो जो कार्ड के लिए उन्होंने याचिका दाखिल की। काफी दर्जनों की तादाद में ऐसे जो परीक्षार्थी हैं, उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। और उसमें साफ कहा है कि जो आयोग है, चयन आयोग है, उसको निर्देश दिए जाएं कि जो कार्ड है उनको कार्ड वो दिया जाए, ताकि वो एग्जाम में बैठ सकें। क्योंकि उनको तकनीकी कारणों से या कोई कारण रह गया है तो वो बताया जाए, ताकि वो अपना एग्जाम मिस ना कर पाए। और जो रीजन है वो उनको बताकर उनके कार्ड इशू किए जाएं। इस मांग को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया है। और इस पर आज सुनवाई होनी है, देखना होगा कि सुनवाई में क्या रहता है। जी, यहाँ पे एक सवाल यह भी उठता है कि क्या उन्होंने जो फॉर्म जमा करवाए थे उनमें कुछ खामियां थी जिसकी वजह से कार्ड अभी तक नहीं मिले हैं? ये कुछ जानकारी सामने आई इसको लेकर? देखिए, जो उन्होंने पिटीशन में जो याचिका दाखिल किया, उसमें कहा है कि उन्होंने सभी जो है अपलोड फॉर्म और सभी जो दस्तावेज थे वो जमा कर दिए, और उसके बाद कार्ड जब आया, लेकिन अभी तक उनको कार्ड नहीं मिला। अब उसका कारण नहीं बताया गया कि क्या नहीं मिला, क्या रीजन थे। और अगर कोई रीजन था तो वो क्या रेक्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन उनकी मांग है कि उनको एग्जाम में बैठने दिया जाए, ताकि वो अपना कम से कम जो है वो एग्जाम दे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए उमेश। तो देखते हैं आज हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद क्या निर्णय लिया जाता है और क्या परीक्षार्थियों को बिना एडमिट कार्ड के बैठने की अनुमति दी जाती है या नहीं। चरखी दादरी के बाडड़ा में सीएम सैनी की विकास रैली है। क्षेत्र को विकास को लेकर सीएम सौगात देंगे। मौके पर सीएम सैनी की रैली की पूरी तैयारी कर ली गई है। बारिश के मद्देनजर वाटर प्रूफ टेंट का इंतजाम किया गया है। सीएम की रैली के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बाडड़ा विधायक उमेद पातुवास ने सारी तैयारियों का जायजा लिया। सीएम की विकास रैली है, बाडड़ा में ये रैली होने वाली है। थोड़ी ही देर में ये जो रैली है ये शुरू होने वाली है। थोड़ी ही देर में सीएम यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद रैली शुरू की जाएगी। तो जिस तरह के इस समय मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है, उसके मद्देनजर भी इस रैली की तैयारियों में कोई कमी ना रह जाए, इसका पूरा इंतजाम किया गया है। वाटर प्रूफ टेंट लगाए गए हैं। देखिए, व्यवस्था आपके सामने है। बारिश का मौसम है, वाटर प्रूफ टेंट लग चुका है और पब्लिक बहुत भारी संख्या में आएगी। कल आप आके यहाँ पे कवर करें, आपको खुद को देखने को मिलेगा। इस इस स्टेडियम में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि जो किसान भी विरोध कर रहे हैं तो उसको लेकर क्या
इस बात को आप मानते हैं कि किसान विरोध कर सकते हैं? मैं किसानों के हमेशा बीच में रहा हूँ। कल मैं मौके पर गया था, उन्होंने अपना धरना समाप्त कर दिया है। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पहुँचेंगे, सबसे पहले मैं उनकी मीटिंग करवाऊँगा। अब एक सांकेतिक धरना वहाँ जरूर है, 5 आदमी वहाँ बैठे हैं। कुछ राजनीतिक लोगों ने वहाँ राजनीतिक रोटियाँ सेकने की कोशिश की थी, पर किसान भली भांति जानते हैं कि उनका सच्चा हितैषी कौन है और राजनीति चमकाने कौन आ रहा है। और वेतन में 2100 रुपए की बढ़ोतरी की थी, जिसको लेकर जो कर्मी है, सफाई कर्मी, उन्होंने सीएम सैनी का आभार जताया। सीएम ने सफाई कर्मचारियों को बताया प्रदेश की रीढ़, जो सफाई कर्मचारी हैं वो प्रदेश की रीढ़ हैं। स्वच्छ हरियाणा बिना सफाई कर्मचारियों के असंभव है, सीएम सैनी ने ये कहा है। उन्होंने कहा कि हर गली मोहल्ले की स्वच्छता में कर्मियों की मेहनत है। शहरी सफाई कर्मियों का वेतन बढ़ के 17,000 मासिक हुआ है। ग्रामीण सफाई कर्मियों का वेतन बढ़कर 16,000 रुपए मासिक हुआ है। सिवरेज में मृत्यु पर 10 लाख रुपए का बीमा राशि देना भी तय किया गया है। सोनीपत को सबसे स्वच्छ शहर का सम्मान भी मिला है। करनाल ने स्वच्छता में देश में 3रा स्थान हासिल किया है। सरकार समान अधिकार और अवसर देने के लिए वचनबद्ध है। तो सफाई कर्मचारी जितने भी रहते हैं, उन्होंने सीएम सैनी से चंडीगढ़ में मुलाकात की और 2100 रुपए वेतन में बढ़ोतरी होने पर आभार जताया। पंचकुला के मोरनी में 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव समारोह बनाया गया, आयोजित किया गया। सीएम सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि इसमें शिरकत की। मंत्री राव नरबीर सिंह, विधायक शक्ति रानी शर्मा भी मौजूद रहे। एक पेड़ मां के नाम अभियान को बढ़ावा देने की लोगों से अपील की गई। मुख्यमंत्री सैनी ने मोरनी को टूरिस्ट हब बताया और कहा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, टहलने आते हैं। थापली से कालेसर तक नेचर ट्रेल की शुरुआत। हरियाणा में 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हर परिवार एक पौधा लगाए, संरक्षण का संकल्प ले, ये सीएम सैनी ने सबसे अपील की है। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की हुई है, उसके तहत भी सबसे अपील की है कि हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए। पेड़ लगाएंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा खुद करेगी। एक गांव है, उसमें एक नाबालिग लड़की जो 10+1 में पढ़ती है, तो उसके पड़ोस में ही 2 लड़के रहते। हिसार डीजे विवाद को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। पुलिस पर एफआईआर के विरोध में सड़कों पर संगठन उतरेंगे। क्रांतिमान पार्क में आज हजारों लोग एकत्रित होंगे। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी और सामाजिक संगठन इसमें हिस्सा लेंगे। लघु सचिवालय तक विरोध मार्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। एफआईआर रद्द करने की मांग की जाएगी। हरियाणा के विभिन्न जिलों से लोग हिसार पहुंच रहे हैं, इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। आपको बता दें, डीजे विवाद को लेकर जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। 7 जुलाई का ये मामला है, जब डीजे बंद करवाने को लेकर पुलिस पहुंची थी और इस दौरान कुछ युवकों ने पुलिस पर हमला किया। जब पुलिस उनके पीछे भागी तो छत से कूदने की वजह से एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये विवाद लगातार तूल पकड़ता गया और पुलिस पर जो पुलिसकर्मी डीजे बंद करवाने पहुंचे थे उन पर एफआईआर की गई। जिसके बाद अब इसके विरोध में लोग उतरे हैं, संगठन उतरे हैं और उनका कहना है कि अगर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों पर एफआईआर की जाएगी तो फिर ड्यूटी कौन करेगा। हम चोरी, ठगी, बेईमानी करने के लिए नहीं, हमें। पानीपत में कांवड़ियों पर जानलेवा हमला हुआ। शिवरात्रि पर कांवड़ियों को जलाभिषेक करने से रोका गया। मंदिर में घुसते ही कांवड़ियों पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावरों ने जाति सूचक गालियां दी, ऐसा पीड़ित का कहना है। आरोप लगाए हैं पीड़ित ने। मारपीट में कई कांवड़िए घायल हुए हैं। अस्पताल में भर्ती दोनों ग्रुपों में पुरानी रंजिश, जिसको लेकर ये विवाद हुआ, ये भी आरोप लग रहे हैं। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि दोनों ग्रुपों में पुरानी रंजिश थी, जिसको लेकर विवाद हुआ और फिर मामला झड़प तक पहुंच गया। पुलिस को इस पूरी वारदात की सूचना दी गई है, कार्रवाई की मांग की गई है। जरा हमारे द्वार गए थे तो आते हुए रास्ते में उन्होंने पहले झगड़ा किया हमारे साथ। वहाँ से आने के बाद फिर उन्होंने, हम गांव में पहुँचे तो गांव की परिक्रमा करके हम मंदिर में घुसे ही थे तो वो सारे लट लेके खड़े थे पूरे, जितना भी उनका कैंटर गया था 70-75 जन होगा।